सभी आर्यों को सादर नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? स्वास्थ्य बढ़िया है ना सबका? चलिए बहुत अच्छा। मैं रविंद्र आर्य वेद प्रचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आप सभी को दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे और आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहे। हमारा विषय चल रहा था यज्ञ का। तो यज्ञ के बारे में पिछले एपिसोड में आपको बताया गया था किस प्रकार से क्या क्या करना है। इस एपिसोड में आज आपके समक्ष में आया हूँ ये बताने के लिए कि पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहा था और अपने कुछ कार्यों में व्यस्त था, इस वजह से मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका। तो इतने समय के बाद आज फिर आपसे मैं मिल रहा हूँ, आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आपसे जुड़ने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ करके। और पिछले कुछ समय में मैंने देखा है कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे हैं। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता रहा हूँ, आज फिर कर रहा हूँ यही प्रार्थना, अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी वीडियो देख करके किसी भी प्रकार से ये लगता है कि मैं जो आपको दे रहा हूँ वो पाखंड है या समाज के, राष्ट्र के लिए या आपके परिवार के लिए वो कोई हानिकारक चीज़ है, तो मैं आपसे विनती करूंगा हमारे चैनल को उस स्थिति में सब्सक्राइब मत कीजिएगा। लेकिन यदि आपको लगे कि मैं आपको जो दे रहा हूँ वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, आपके घर, आपके आस पड़ोस, समाज के, राष्ट्र के लिए अच्छी चीज़ है, तो मेरा निवेदन है कि इस अच्छाई को स्वयं भी ग्रहण कीजिए और इस अच्छाई को जितना हो सकता है दुनिया में फैलाइए। मेरा उद्देश्य इस चैनल को बनाकर ये सब आपको देने का मात्र यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक वेद की, दर्शनों की, उपनिषदों की, ऋषियों की बातें मैं पहुंचाऊं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संस्कार आपको, आपके बच्चों को सिखाऊं। ये मैं अपना कर्तव्य मानता हूं, क्योंकि मैं पिछले 25 साल लगभग हो गए आर्य समाज के मंच से मैं वैदिक प्रचार का एक अंग रहा हूं। तो विद्वानों से मैंने जो कुछ सीखा और स्वाध्याय, चिंतन, मनन के द्वारा जो कुछ मैंने जाना, वो सब इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर देता हूँ। तो मैं आपके बीच में कह रहा था, हमारा विषय चल रहा है यज्ञ का। देखिए, यज्ञ का अपने में बहुत व्यापक अर्थ है। यज्ञ का मतलब केवल अग्निहोत्र कर देना मात्र नहीं है। ऋषि दयानंद ने प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंच महायज्ञ बनाए हैं। और जो व्यक्ति, जिस परिवार में यह पांचों यज्ञ होते हैं, उस परिवार में सुख, समृद्धि, संपन्नता, शांति का वास होता है। आइए आज चर्चा करते हैं संक्षेप में कि वो 5 यज्ञ कौन से हैं। इनको फिर एक एक वीडियो में विस्तार देंगे। एक एक यज्ञ के मतलब 5 यज्ञ के 5 वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्वामी दयानंद ने हमें एक पुस्तक दी है, पंच महायज्ञ विधि। यदि आपको कहीं से प्राप्त हो जाए तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। अगर नहीं प्राप्त हुआ तो इसी वीडियो के नीचे मैं कमेंट सेक्शन में उस पुस्तक का मैं आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ आप उसको ओपन करके लिंक को, उस पुस्तक को डिजिटली डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो ऋषि दयानंद ने जो पंच महायज्ञ विधि पुस्तक लिखी है, जैसा कि आप उसके नाम से ही समझ रहे हैं कि उसमें 5 महायज्ञ करने की विधि है। उन पंच महायज्ञ में सबसे पहला यज्ञ जो है वो है ब्रह्म यज्ञ। अब यहाँ ब्रह्म किसको कहा गया, तो कहा ब्रह्म नाम परमात्मा का है। तो उस परमात्मा से क्या करना है, कुछ लोग इस ब्रह्म यज्ञ को संध्या भी कहते हैं। संध्योपासना, संध्या, ब्रह्म यज्ञ, कई सारे नाम हैं।
संध्या, संध्या क्या मतलब संध्या जब संधि बेला हो, दिन में जो हमारा दिन होता है उसके आरंभ में भी और अंत में भी संधि बेला होती है, दिन और रात की, प्रकाश और अंधकार की। तो उस संधि वेला से परमात्मा ने हमें प्रेरणा दी कि जिस प्रकार ये प्रकृति प्रत्येक दिन दो बार, एक आरंभ में और एक अंत में संधि करती है, तो उसी संधि वेला में जब प्रकृति भी अत्यंत शांत हो जाती है, आप उस समय का आनंद लीजिए। कहीं पार्क में या कहीं टहलने के लिए आप जब जाएंगे, सूर्योदय के पहले जो आकाश में जो लालिमा उषा जो छाती है, उस समय आप देखेंगे प्रकृति में चारों ओर एक सुख देने वाली, सुकून देने वाली शांति छा जाती है। ऐसे शाम को होता है जब सूर्यास्त होता है। तो उन दोनों समय में वो शांति क्यों होती है? वो शांति इसलिए कि उस संधि बेला से प्रेरणा लेकर के इस सृष्टि के लगभग सभी पशु पक्षी जितने भी जीव हैं, वो ये प्रयास करते हैं कि उस समय इधर उधर की बातों से अपने मन को हटाकर एकाग्र मना हो करके वो शांत हो जाते हैं, और शांत होकर के वो कुछ करते हैं। क्या करते हैं? तो ऋषि दयानंद ब्रह्म यज्ञ में लिखते हैं कि शुद्ध एवं एकांत प्रदेश में जाकर, यदि आप किसी ऐसी जगह पे हैं, जैसे घर में हैं या कार्यालय में हैं, कहीं भी किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ शोरगुल बहुत ज़्यादा है, कोलाहल है, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों समय, सूर्योदय और सूर्यास्त, इस समय आप किसी एक स्थान का चयन करें जहाँ एकांत हो, जहाँ शांति हो, जहाँ शोरगुल ना हो, और कैसा हो फिर उसको शुद्ध कर लें। मतलब वहाँ कुछ गंदगी वगैरह हो इधर उधर तो उसको साफ कर लीजिए। उसको आप छत पे भी कर सकते हैं, उसको किसी कमरे में भी कर सकते हैं। अब ऋषि दयानंद कहते हैं कि जिधर से वायु बहता हो, मतलब सामने की तरफ से अगर धीमी धीमी हवा आ रही हो, प्राण वायु आ रहा हो, तो बहुत ही अच्छा है। तो उस समय आप वहाँ पर जा कर के बैठें, आसन लगा करके। आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। एक ही स्थिति में काफ़ी समय तक स्थिर हो जाने का नाम आसन है। तो जब एक ही स्थिति में स्थिर होने से सुख मिलने लगे, बहुत सारे लोगों को सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। बहुत सारे लोग बहुत देर तक पालथी मार के नहीं बैठ सकते, एक स्थिति में नहीं बैठ पाते हैं, तो उनका आसन सिद्ध नहीं हुआ है। जब व्यक्ति एक स्थिति में, जैसे पद्मासन है, पालथी मार के अर्ध पद्मासन वगैरह लगा लीजिए, किसी एक स्थिति में आप देर तक सुख पूर्वक बैठ सकें, तो समझ लीजिए आपका आसन सिद्ध हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि पद्मासन या अर्ध पद्मासन, जिसमें आपको सुख पूर्वक सुविधा हो जाए, तो उसमें आप बैठ जाएं, और बैठ करके फिर आप संध्या करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा संध्या में मन नहीं लगता, तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मन नहीं लगता। हो सकता है आपके शरीर में कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई दोष हो, मन में कोई मलिनता हो, इस प्रकार के कुसंस्कारों से प्रेरित विचार आपके मन में चल रहे हों, जो इधर उधर वासनाओं में आपके मन को ले जा रहे हों, तो भी मन नहीं लगेगा। और यदि शरीर में कोई पीड़ा है, जैसे आप बहुत देर तक पालथी मार कर नहीं बैठ पाते, थोड़ी देर बैठते हैं आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, तो उस स्थिति में आपका ध्यान परमात्मा में, उसके गुणों में नहीं जाएगा। फिर आपका जो ध्यान है वो बार बार आपके घुटनों में होने वाले दर्द में ही जाएगा। तो इसीलिए आपको जिस स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो आसन है वो सेकेंडरी मैटर है, वो बाद की चीज़ है। सबसे पहली चीज़ संध्या में है अपने मन को साधना, और मन को साध करके उसको प्रेरणा देते हुए उसको परमात्मा की ओर ले जाना, उसको परमात्मा से जोड़ना। आपका मन, जैसे आप परमात्मा से जोड़ते हैं, रे मेरे मन, मैं तेरे कहने में दिन भर चलता हूँ, थोड़ी सी देर तू मेरे कहने में चल दे, थोड़ी सी देर तू मेरा साथ दे दे। अगर तू मेरा कहना भी नहीं मानता, तो चल थोड़ी सी देर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, जैसे मैं तेरे साथ दिन भर घूमता हूँ, तो क्या थोड़ी देर तू मेरे साथ नहीं चल सकता? अपने मन को इस प्रकार से प्रेरणा दे करके अपने मन को परमात्मा की ओर ले जाइए। जैसे ही आप परमात्मा की ओर ले जाएंगे, तो
आपका जो मन है उसको अभ्यास नहीं है परमात्मा से जुड़ने का, तो वो क्या करेगा जी, आपका मन आपको वहां से लेकर भागेगा। वो कहेगा नहीं नहीं, ऐसी फालतू चीज में, इन चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, उसको उस आनंद को प्राप्त करने का आपने अभ्यास नहीं दिया है। जब वो आनंद को प्राप्त कर लेगा ना, तो फिर वो कहेगा आपसे कि भाई वहां कब चलना है, कब लेकर के चलोगे, चलो वहां पर चलते हैं। इस प्रकार से अपने आप प्रेरणा देगा आपको, और आपको साथ में लेकर के फिर देखिए कैसे आनंद के सागर में गोता लगवाएगा। तो जैसे ही आप मन को परमात्मा से जोड़ते हो आरंभ में, तो आपका मन वहां से आपको लेके भागता है, वो संसार में ले जाता है, कभी परिवार में, कभी व्यापार में, धन दौलत में, इधर उधर के पाप कर्मों में लेके जाता है। तो आप जैसे ही मन आपको वहां से हटाए, और मन आपको मान लो खेत में लेके जाए, मन आपको दुकान में लेके जाए, मन आपको परिवार में लेके जाए, तो मन आपको जहां भी लेकर जाए, जिस विषय में भी लेकर के जाए, वहीं पर मन को परमात्मा का दर्शन कराते चलो। खेत में ले गया, आहा हा देखो, आप मन से कहो, मन आपको जंगल में ले गया, मन आपको खेत में ले गया, आप तुरंत एक विचार बनाइए, आप एक तुरंत एक विचार दीजिए उसको कि देखो कितने सुंदर सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, कितने सुंदर पेड़ हैं, कितने सुंदर ये वनस्पतियां, औषधियां परमात्मा ने हमारे लिए उत्पन्न की हैं। जैसे ही वहां परमात्मा का विषय आएगा, मन फिर वहां से भागेगा आपको लेकर, फिर किसी दूसरे विषय में जाएगा। अब वो परिवार में जाए, परिवार के लोगों में, रिश्तेदारियों में, तो फिर उसको एक विचार दीजिए, आहा हा हा देखो परमात्मा की मेरे ऊपर कितनी कृपा है, परमात्मा ने मुझे इतने सुंदर माता पिता दिए, इतने सुयोग्य विद्वान और धार्मिक माता पिता दिए, जिन्होंने मुझे ये जन्म दिया और मेरा जीवन बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, ये मेरा साथ देने के लिए इतनी सुंदर और अपने धर्म को अच्छी प्रकार से निर्वहन करने वाली सुंदर पत्नी दी, ये सुंदर संतानें दी, मेरा भाई दिया, मेरी बहनें दी, मेरे घर में ये दूध देने वाली गायें दी, है ना। इस प्रकार से हर चीज में जहां भी मन आपको लेकर के जाए, उसी चीज में परमात्मा को जोड़ दीजिए, और वहां पर परमात्मा का धन्यवाद करने लगिए आप। थोड़ी देर में ये मन परेशान हो जाएगा और कहेगा अरे भाई दुनिया में कोई ऐसी जगह है ही नहीं, कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जिसमें परमात्मा न हो। जब हर चीज में आप परमात्मा को जोड़ने लगेंगे, तो आपका मन भी धीरे धीरे समझने लगेगा कि अब दाल नहीं गलने वाली, जितनी दाल गल चुकी थी वो गल ली, जितनी गलनी थी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मन को यदि साधना है, तो इस मन को भी विचार देना सीखिए। और विचार कहाँ से मिलेंगे, अच्छे अच्छे विचार कहाँ से मिलेंगे, इसी प्रकार से बहुत सारी आपकी काम की बातें हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ जो आपके लिए हानिकारक है, तो मैं कहूँगा मत जुड़िएगा। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ है, आपको लगा कि हाँ मैं आपको अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, तो फिर आपसे विनम्र निवेदन है आप भी जुड़िए, और अपने परिवार के लोगों को, इष्ट मित्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि भविष्य में हमारी बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी कार्य योजनाएं हैं। हमारे चैनल से हमारा ये उद्देश्य है कि जिस दिन हमारे चैनल से लगभग 3,000 लोग जुड़ जाएंगे, तो हम एक कार्यक्रम आरंभ करना चाह रहे हैं कि घर घर में संध्या उपासना, घर घर में यज्ञ और काम की बातें, हम एक डेली रूटीन बना देंगे, जिसमें सुबह और शाम को संध्या उपासना, वेद के मंत्रों के अर्थ, और कुछ आपके बच्चों के लिए, परिवार के लोगों के लिए जानकारी जो आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता और शांति का वास कराने वाली होगी। आजकल घरों में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये सारी चीज़ें दूर होंगी, लेकिन वो करने से होंगी, अपने आप नहीं होंगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि वेदों के अंदर हर समस्या का समाधान है, क्योंकि परमपिता परमात्मा की अमर वेद वाणी है।
और परमात्मा तो पहले से जानता है कि मेरा बनाया हुआ मनुष्य, इसका सामर्थ्य कितना है, ये क्या क्या करेगा, ये अच्छा कितना कर सकता है, बुरा कितना कर सकता है, वो सब जानता है। त्रिकालदर्शी परमात्मा को कहा जाता है। हम तो कह भी नहीं पाते, कहने से पहले जो विचार हमारे मन में, हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, वो हृदय में वास करने वाला वो अंतर्यामी परमात्मा उसको तभी जान लेता है। तो उस परमात्मा के गुणों को हम कहाँ तक अनुवाद करें, हमारी वाणी का सामर्थ्य नहीं, और इतनी तो मेरी आयु भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप हमसे जुड़े रहिए, मैं प्रयास करूँगा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। तो संध्या में मन लगाने की बात थी, मन कैसे लगे वो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। और मन को प्रत्येक विषय से जोड़ना है, और जो भी विषय, जहाँ भी मन आपको लेकर के जाए, उस प्रत्येक विषय में परमात्मा को जोड़ना है। यानी मन को आप जिस विषय से जोड़ना चाहें जोड़ लीजिए, और उसी विषय को दूसरी तरफ परमात्मा से जोड़ लीजिए। जैसे ही परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के नाम की आदत ही नहीं ना मन को, मन तो हमेशा, मन मेरा उल्टा सदा चलता रहा। जिस चीज़ में परमात्मा, जिस चीज़ में कल्याण होता है, जहाँ सुख शांति मिलती है, वहाँ तो मन कभी गया ही नहीं। इसीलिए उसको अभ्यास नहीं है, लेकिन अब उसको अभ्यास कराइए। जो उम्र आपकी निकल गई, बीत गई, उसको आप वापस नहीं ला सकते, कुछ नहीं किया जा सकता। जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा। हाँ, जो बचा है, अब ये नहीं पता कि किसका कितना बचा है, लेकिन जो भी हमारे पास बचा है हम उसको सुधार सकते हैं। आप एग्जाम पेपर में बैठे, 3 घंटे का पेपर था, आपने 1.5 घंटा ऐसे ही निकाल दिया उल्टे सीधे सवाल करके, और जब 1.5 घंटा निकल गया तब आपको पता चला कि मैंने अब तक का तो समय मेरा बेकार चला गया, ये तो मैं गलत लिख गया। तो अब क्या करूं? अब जो 1.5 घंटा बचा है, कम से कम उसमें सही उत्तर लिखिए, साफ साफ लिखिए। कम से कम 50% अंक तो मिल ही जाएंगे। 100 नहीं मिलेंगे तो 50 तो मिल ही जाएंगे, 0 तो नहीं मिलेंगे ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो आयु शेष बची है इसको हम बचा लें और इसको सुधार लें अपने जीवन को, तो संभव है। हमारे शुभ कर्मों को देख करके संभव है कि परमात्मा न्यायकारी है, और जैसे वो बुरे और पाप कर्मों का फल दुख के रूप में देता है, वैसे ही हमारे शुभ कर्मों का फल वो सुख के रूप में भी अवश्य देगा, क्योंकि वो न्यायकारी है, वो अपने न्याय से कभी नहीं हटता। तो इसीलिए आज बस इतनी ही प्रेरणा कि हम अपने मन को संध्या में कैसे लगाएं। संध्या के मंत्रों को अर्थ सहित पाठ करें। आरंभ में मंत्र को याद कर लीजिए, और मंत्र के जब याद हो जाएं तो उसके बाद में उनके अर्थ को भी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तो मन में पहले मंत्र पढ़िए, और मंत्र के साथ साथ उसका अर्थ भी पढ़ते रहिए, किस पद का क्या अर्थ है, और उन अर्थों पर विचार भी करते रहिए। ठीक है, इस प्रकार से विचार करेंगे तो धीरे धीरे संध्या में भी आपका मन लगेगा, और आपके अंदर जो परिवर्तन दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई मनुष्य ला नहीं सकता, वो परिवर्तन आपके अंदर दिखाई देंगे। आप बिल्कुल से बदल जाएंगे। आपको गुस्सा बहुत आता है ना, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। आपको काम वासना सताती है, आपको काम वासना भी सताना बंद कर देगी। आपको लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि ये सब आपकी समाप्त हो जाएंगी। जैसे जैसे परमात्मा की तरफ आप जाएंगे, वैसे वैसे आपके ये सारे दोष, ये मलिनता, ये दूर होती चली जाएंगी। कैसे? ऋषियान कहते हैं, जिस प्रकार शीत से आतुर व्यक्ति, मतलब जिसको बहुत ठंड लग रही है, जो ठंड से कांप रहा है, उसका अग्नि के समीप जाने से शीत निवृत्त होता है। यानी कि जो आदमी ठंड से कांप रहा है, ठंड से मरा जा रहा है, वो यदि अग्नि के पास चला जाए तो उसकी जो सर्दी है वो दूर हो जाती है, उसको ठंड नहीं लगती, क्योंकि अग्नि के पास चला गया। इसी प्रकार से क्या होता है ना, हम परमात्मा के पास जाते हैं तो क्या होता है, परमात्मा की उपासना करने से उपासक के जो गुण हैं वो परमात्मा के सदृश पवित्र होने लगते हैं। जैसे हम मलिन हैं, लेकिन जब पवित्रता, जब जैसे हम गंदे होते हैं, हम कीचड़ में सने हुए हैं या गंदे हैं, पसीने बदबू आ रही है तमाम, हम किसी नदी में जा कर के डुबकी लगाते हैं और मल मल के स्नान कर लेते हैं। जब बाहर आते हैं तो पहले जैसे नहीं रहते, अब हमारी मलिनता दूर हो चुकी है।
तो इसी प्रकार से जैसे जल में जाएंगे तो हमारी गंदगी दूर हो जाएगी, इसी प्रकार से हम परमात्मा के पास जाएंगे, उससे जुड़ेंगे तो हमारे अंदर की जो गंदगी है, जिसको हम छोड़ना तो चाहते हैं पर वो छूट नहीं रही, ऐसा लगता है जैसे हम उससे और वो हमसे चिपक गई है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करके देखिए। संध्या उपासना आरंभ कीजिए हमारे कहने से। इसे मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। संध्या के मंत्रों को याद कीजिए, सुबह शाम, मात्र 19 मंत्र हैं। यदि आप एक मंत्र को 1 मिनट भी लगाते हैं, वैसे तो 1 मिनट कम है, ऋषिध्यान कहते हैं प्रत्येक गृहस्थ को न्यून से न्यून 1-1 घंटा तो सुबह शाम बैठ के आत्मचिंतन और संध्या उपासना करनी चाहिए। यदि आप 1-1 मिनट भी लगाते हैं तो भी 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, इससे ज़्यादा समय तो लोग आजकल शौचालय में लगा देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये 19 मंत्र याद कीजिए, अर्थ सहित पाठ कीजिए और इस पर विचार करते रहिए। सुबह शाम समय दीजिए 20-20 मिनट का, देखिए क्या परिवर्तन आपके अंदर आएगा। मैं कहता हूँ बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं, आजकल बहुत सारे मनुष्य 100 में से यदि आप, मैं कहता हूँ इस समय तो 100 के 100 को, 100% लोगों को मैं कहता हूँ, कोई एक आध कोई योग साधना इत्यादि करता हो तो बात अलग है, लेकिन यदि 100 व्यक्तियों में से कोई एक को छोड़ देता हूँ, चलिए कोई एक योग साधना कर रहा है, योगी है, उसकी बात छोड़ देता हूँ, लेकिन 100 में से 99 लोगों को अगर किसी मनोरोग चिकित्सक के पास ले जाया जाए और उसकी कसौटियों पर रख के उसकी जांच की जाए तो उनमें 2-4 मनोरोग तो निकल ही आएंगे। कोई ना कोई मनोरोग हर व्यक्ति को है। इतना डिस्टर्ब शेड्यूल है हम सब लोगों का, खान पान इतना खराब हो गया है और सोने का कोई टाइम नहीं, जागने का कोई टाइम नहीं, खाने का कोई टाइम नहीं, जाने का कोई टाइम नहीं, कुछ भी नहीं है हमारा टाइम से। तो इन सब चीज़ों के चलते हमारे शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां आने लगी हैं। अब शरीर की बीमारियां जो हैं वो तो आपको दिखाई दे जाती हैं कि शरीर में भाई मोटापा बढ़ रहा है, यहाँ पे काला हो गया, यहाँ पे दर्द है, यहाँ गैस बन रही है, यहाँ ये है। लेकिन जो मनोरोग होते हैं वो आसानी से आपकी पकड़ में नहीं आ पाते। तो मनोरोग जो है, अब गुस्सा क्या है, क्रोध क्या है, मनोरोग है, मन का आवेग है, और जब आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा एक मनोरोग बन जाएगा। अब उसी गुस्से से, क्रोध से बहुत सारे मनोरोग उत्पन्न होते हैं जिनको अच्छे साइकेट्री की जरूरत पड़ जाती है। इस क्रोध में, मनोरोग के आवेग में आकर के लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, चोरी कर देते हैं, इस प्रकार के अपराध कर देते हैं कि बाद में पछतावा करने से भी कुछ नहीं होता और शेष जो आयु है वो नष्ट हो जाती है। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, हमसे जुड़िए भाई, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। आपको जो भी कहूँगा आपके भले के लिए कहूँगा, कल्याण के लिए कहूँगा। हो सकता है कभी कभी मेरी कोई बात उससे आप सहमत ना हो, थोड़ी सी कड़वी भी लग सकती है, अगर सहमत नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन उस पर बाद में विचार कीजिएगा। हो सकता है बाद में आपको जब समझ में आए तो आप मेरे से सहमत भी हो जाएं, ये भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकते, कोई बात नहीं, मैं भी मनुष्य हूँ आपकी तरह, मैं भी सब कुछ तो नहीं जानता ना, तो पर जितना जानता हूँ उतना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और प्रयास ये कीजिए कि बहुत कम समय में हम 3000 सदस्यों तक जाना चाहते हैं। 3000 सदस्यों तक हमको पहुंचने में सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए। 3000 सदस्य हमारे जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हम एक डेली रूटीन बनाएंगे चैनल का, डेली हम लाइव टेलीकास्ट किया करेंगे सुबह शाम, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हमारे साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन बच्चों को, जैसे स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, पढ़ते हैं ना, वहाँ जब तक वहाँ बैठे हैं तब भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, और बाहर निकलने के बाद तो क्या पढ़ा था, क्या बताया था, वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं का भी समाधान हम आपको देंगे और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे बस यही विनती है, जुड़िए और जोड़िए, फैला दीजिए इस अच्छाई को। तो मेरा
ये परिश्रम जो है ये व्यर्थ ना जाए, आप लोगों से इतनी विनती है। मैं बड़ी मेहनत करके पढ़ता हूँ, चिंतन मनन करके तब ये चीज़ें आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। इतनी मेहनत के बाद भी अगर ये लोगों तक नहीं पहुँच पाती तो मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बेकार हो जाएगी मेरी मेहनत। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अब आगे की जो चर्चा होगी संध्या के मंत्रों के अर्थ पर होगी। तो अगला जो यज्ञ है, पहला यज्ञ स्वामी दयानंद ने लिखा है देव यज्ञ, सॉरी ब्रह्म यज्ञ, जिसको हम लोग संध्या कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा यज्ञ है वो है देव यज्ञ, जिसे हम अग्निहोत्र कहते हैं, जिसमें आप अग्नि जला करके मंत्र पढ़ के स्वाहा बोलकर आहुति देते हैं। उसकी व्याख्या हमारी चल रही है, दूसरे वीडियो में आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं तीसरे यज्ञ की चर्चा करता हूँ। तीसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ। घर में जो भी पितर माने हमसे आयु में बड़े पूर्वज, जो हमसे पहले जिनका जन्म हुआ है, तो हमारे जो पितर हैं, माता पिता हैं, बड़ा भाई है, भाभी है, दादा दादी हैं, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी हमसे बड़े हैं घर में, तो श्रद्धा सहित उनका सत्कार करना, उनकी सेवा करनी और उनको जो है उनकी आवश्यकता का सामान दे करके उनको तृप्त रखना, उनकी सेवा करना, आशीर्वाद लेना, ये है पितृयज्ञ, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। और तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ। चौथा यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ। जाने अनजाने में हम लोग रास्ते में चले आ रहे हैं और हमारे पैर के नीचे आके या हमारे किसी भी प्रकार से कुछ जीव मारे जाते हैं, हत्या हो जाती है हमसे। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति वो होता है जिस पर हत्या करने का, जिसके मन को अभ्यास हो जाता है, जो दूसरे जीवों की पीड़ा को नहीं समझ पाता है। तो जैसे कि कसाई जो बकरे का, मुर्गे का गला काटता है, वो तड़पता रहता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन हमको वैसा नहीं बनना है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो दया है वो धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है, धर्म वहीं से उत्पन्न होता है। यदि आप धार्मिक हैं तो आपके अंदर दया है, और यदि आपके अंदर दया नहीं है तो आप कितने भी मंदिरों में माथा रगड़ते फिरो, कितना भी यज्ञ हवन करो, कितना भी संध्या करने का नाटक करो, यदि आपके अंदर दया नहीं है तो आप धार्मिक न थे, न हैं और न हो सकते। आप सबसे बड़े अधार्मिक हैं यदि दया नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दया, परमात्मा दयालु है। जब हम उसके पास जाते हैं, उसका सामीप्य को प्राप्त करते हैं, तो उसका वो गुण दया वो हमारे अंदर आने लगता है। ये एक पहचान है जो ईश्वर भक्त होता है। तो मैं आपसे कह रहा था बलिवैश्व देव यज्ञ, ये दया से ही उत्पन्न हुआ यज्ञ है। ये क्या है कि हम इसमें उन प्राणियों के लिए, समस्त प्राणी जो भूत प्राणी हैं, उन सब के लिए हम अपने बनाए हुए भोजन से अग्निदेव में आहुति डालते हैं। और पांचवा यज्ञ अतिथि यज्ञ। कोई वेद का विद्वान, कोई धर्म प्रचारक, कोई धार्मिक व्यक्ति, भले वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार है, कोई मित्र है, धार्मिक व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, वो आपके घर पर आया, उसकी सेवा कीजिए, उसको भोजन आदि से तृप्त कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। और फिर जो धर्म प्रचारक है, जो विद्वान है, जो सन्यासी, उसको भोजन आदि करा करके, सेवा करके, और फिर बैठिए पास में कि आप हमें कोई कल्याणकारी उपदेश कीजिए। यदि वो आपका अतिथि आपको कल्याणकारी उपदेश करता है, आपको वेद का ज्ञान देता है, रामायण महाभारत गीता दर्शन उपनिषद आदि का उपदेश करता है, तो समझ लीजिए आपका अतिथि यज्ञ सफल हो गया और इसका बहुत बड़ा फल भी आपको मिलेगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति उपदेश के नाम पर जीरो है, आपको कोई भी अच्छी बात नहीं बताता, तो बस फिर भी अपने धर्म का, गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हुए उसको भोजन आदि से तृप्त करके उसको विदा कीजिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये 5 यज्ञ, मैं दोबारा नाम बता देता हूँ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये 5 महायज्ञ जिस घर में होते हैं उस घर में स्वर्ग होता है, उस घर में सुख का साम्राज्य होता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है।
तो स्वामी दयानंद के इस आदेश का हम लोग पालन करेंगे, ऐसी आशा के साथ मैं आज आपसे यहीं पर विदा ले रहा हूँ। एक एक वीडियो में इनकी अलग अलग व्याख्या करके मैं आपको भेजूंगा। और निवेदन फिर वही, वैसे बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं। अच्छाई और अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये एक प्रकार का प्रसाद समझिए। जैसे लोग प्रसाद बांटते हैं ना लोगों में, जो उनको खुशी देता है, जो उनको मिठास देता है, प्रसाद खाते हैं अच्छा लगता है। बस इस वीडियो को, इस चैनल को प्रसाद समझ करके बांट दीजिए, यही निवेदन है। प्रसाद समझ के बांट दीजिए लोगों तक, उनको ये प्रसाद खिलाइए। ये प्रसाद उनको खाने में भी अच्छा लगेगा और ये प्रसाद एक औषधि की तरह भी काम करेगा, एक दवाई की तरह भी काम करेगा। बहुत सारी गंदगी उनकी दूर हो जाएगी, मनोरोगों से बच जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें समय समय पर जानकारी आपको देते रहेंगे। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार करता हुआ आज आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ वाणी को विराम। नमस्ते जी।